नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आदित्य पब्लिकेशन में दिए गए सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले आते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। कौन कौन से हैं? मैं, हम, तू, तुम, वह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इसमें से पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, जैसे उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम और मैं आता है, तू और तुम। मध्य पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में आता है आप, वह, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है तो वो अन्य पुरुष में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता तथा पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा में। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह जा रहा है, यहाँ पे हम ये निश्चय कर रहे हैं कि वही जा रहा है, वह जा रहा है। ओके, यहाँ पे निश्चित है कि वही व्यक्ति जा रहा है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा में। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई मीन्स कोई भी हो सकता है, हम निश्चित नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। चलिए अब आ जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे करोगे वैसा भरोगे। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही है किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। जैसे हम बोले कि वह क्या करता है तो यहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कौन आ रहा है, तो ये हम प्रश्न कर रहे हैं तो ये कौन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू अपना मन लगा, तो अपना क्या हो गया? ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अपना हो गया निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे विशेष एक ध्यान रखिएगा कि जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ पे निजवाचक होता है। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवाचक के रूप में है, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी हो जाता है। जैसे आप शब्द स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। सर्वनाम में संज्ञा की भी भांति वाचन कारक होते हैं, पर इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप में बदल जाते हैं। जैसे कि सर्वनाम रूप अनेक नामक तालिकाओं में दर्शाया गया है, जिसे यहाँ पे आप इस तालिका को देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पे जो और सो को रेखांकित किया गया है तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? हमने पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम स्वयं की बात करते हैं और मध्यम पुरुष में तू तुम शब्द आता है और उत्तम पुरुष में आता अन्य पुरुष में आता है किसी थर्ड पर्सन वह, ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ मुझे खुद की बात हो रही है इसलिए ये उत्तम पुरुष होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट है, निजवाचक होगा, अपने आप की बात कही गई है। फिर छठे में वह आप ही चला गया, यहाँ पे भी डायरेक्ट दिख रहा है, निजवाचक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो यहाँ पे 11 सर्वनाम बताया गया है। 11 सर्वनाम तो 6 सर्वनाम के भेद होते हैं और हमने देखा था पुरुषवाचक में। 7वां क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हमने पहले पढ़ा था कि हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। कौन कौन से? मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि, तो ये 11 सर्वनाम हो गए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 भेद हो गए सर्वनाम के। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। आप, अपने, इन सब शब्दों का उपयोग होता है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम रहता है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन में। निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? नींद, सफाई, रोग, कौन, तो यहाँ पे कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं 10वें में। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस शब्द का मतलब किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा में अनिश्चय है इसलिए अनिश्चयवाचक। 12वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ और जो वह। जो वह में हम निश्चितता दिखा रहे हैं, बाकी में हम अनिश्चित हैं, इसलिए यहाँ पे जो वह जो होगा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान करिए। मैं और हम, ये हो गया उत्तम पुरुष का। वह और वे, ये हो गए अन्य पुरुष में। तू और तुम हो गया मध्यम पुरुष का, है ना, तो इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। किसी से, किन से, किन्हीं से, किन को, तो यहाँ पे होगा है किन्हीं से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो पुरुषवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, तो गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यह मकान मेरे भाई का है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है क्योंकि यह मकान की बात करी जा रही है, विशेष मकान की, इसलिए यहाँ पे संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक नहीं होगा। 18 में चलते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद कौन सा है? शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 19। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई तो होगा, वो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 20। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो जो बात करता है वो होता है उत्तम पुरुष और जो सुनता है वो होता है मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन यहाँ पे होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे 3 पुरुष के बारे में हो गया। श्रोता होगा क्या? श्रोता होगा
मध्यम पुरुष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, कोई और कुछ का प्रयोग इसमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है। तो यहाँ पे अविकारी यानी जिसका रूप परिवर्तित ना हो और निश्चयवाचक हो, तो वह हो जाएगा वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप।